नमस्कार दोस्तों। बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाया। उनकी एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए हुए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन था। स्वामी जी जब वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग उनको देख करके उनके पास आए और उनसे बोलते हैं हेलो। तब स्वामी विवेकानंद जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो वो लोग सोचते हैं कि लग रहा है कि ये साधु जैसे इंसान को अंग्रेजी नहीं आती है। तो उसमें से एक लोग को थोड़ी हिंदी आती थी, तो वो बोलते हैं आप कैसे हैं। तो स्वामी जी दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि स्वामी जी को अंग्रेजी आती है। फिर वो स्वामी जी से कहते हैं कि जब हम आपसे इंग्लिश में बात किए तब आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हम हिंदी में बात किए तो आप इंग्लिश में जवाब दिए, हम कुछ समझे नहीं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्वामी जी कहते हैं कि जब आपने अपनी माँ का सम्मान किए तब हम भी अपनी माँ का सम्मान किए, और जब आप हमारी माँ का सम्मान किए तो हम आपकी माँ का सम्मान किए। स्वामी विवेकानंद जी से हर एक युवा को सीखना चाहिए कि जैसे हर एक युवा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी माँ बहन का सम्मान करता है, ऐसे ही दूसरों के भी संस्कृति, भाषा, माँ बहन का सम्मान करना चाहिए। और स्वामी जी एक फिलोसोफर के यहाँ मेहमान थे। वहाँ पर एक 700 पेजी किताब रखी हुई थी। स्वामी जी ने उसे उठाया, दोनों हाथों के बीच में दबाया और आंख बंद किया, और 1 घंटे बाद आंख खोला और बोले लीजिए, हमने पूरा पढ़ लिया। फिलोसोफर को विश्वास नहीं हुआ। वह उनसे बीच के एक पेज से पूछा और स्वामी जी ने उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द दोहरा दिया। वह फिलोसोफर हैरान रह गया, क्योंकि उस किताब को वह कई हफ्तों से पढ़ रहा था। वो बोला तुम यह कैसे कर सकते हो। स्वामी जी ने कहा इसीलिए हमें लोग स्वामी विवेकानंद कहते हैं। वो कहते हैं कि एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उनकी एक छोटी सी कहानी और है। एक बार अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो पढ़ाई कर रहे थे। उनके घर के सामने से पूरी बारात घोड़े, हाथी, नगाड़े के साथ निकल जाती है। उन्हें पता तक नहीं चलता है। सोचिए वो कितना फोकस्ड थे। अगर आप कोई भी काम पूरे दिल और दिमाग से करते हैं तो वो जो चीज है, वो जो बात है, वो आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। आपका दिमाग उसे कभी भी नहीं भूलता है। बस आप दिमाग का गलत यूज करके उसको मिटा देते हैं। फिर आपका दिमाग तेज कैसे होगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा और साथ में अपने दिमाग की शक्ति को पहचानना होगा। और आपको पता ही होगा कि जब भी स्वामी विवेकानंद जी को खाली समय मिलता था तो वो ध्यान करते थे और अपनी किताबें पढ़ते थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये शक्तियाँ सिर्फ उन्हीं के अंदर थी। ये शक्तियाँ हर किसी के अंदर हैं। बस आपको अपने दिमाग की शक्तियों को पहचानने के लिए अपने आप को स्थिर करने का अभ्यास करना होगा और लगातार ध्यान करना होगा। आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करके आप अपने माइंड को भी तेज कर सकते हैं। माइंड और यूनिवर्स ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनकी पूरी शक्तियों को आज तो कोई समझ नहीं पाया है, और माइंड की पूरी शक्तियों का कोई प्रयोग भी नहीं कर पाया है। जो इंसान है वो भगवान का एक अंश ही है। हम में ही भगवान है और भगवान में ही हम हैं। स्वामी विवेकानंद जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और अपने माइंड की शक्ति को पहचान करके अपने लाइफ में कुछ कमाल का करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और खासकर युवा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि आगे चल करके जो भारत देश के जो युवा हैं वो अपने भारतीय संस्कृति को बचा सकें।